गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा विषय है बैलेंस डाइट अर्थात संतुलित आहार। संतुलित आहार के अंतर्गत हम निम्न विषयों पर चर्चा करेंगे। संतुलित आहार का अर्थ, संतुलित आहार का स्वरूप, संतुलित आहार का अनुपात, संतुलित आहार के घटक, संतुलित आहार का महत्व और संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले संतुलित आहार क्या है? तो संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा में व समान अनुपात में हों जिससे कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन व अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता समुचित रूप से पूरी हो सके। इसके साथ ही साथ पोषक तत्वों का कुछ अतिरिक्त मात्रा में प्रावधान हो ताकि अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में इनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। संतुलित आहार में मुख्यतः 3 बातें होती है। पहला है, संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। दूसरा है, संतुलित आहार शरीर में पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करता है। और तीसरा है, संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिलने की अवधि में पोषक तत्वों को प्रदान करता है। अब संतुलित आहार का अर्थ क्या है? तो साधारणतः एक मनुष्य प्रतिदिन में कौन कौन सी वस्तुएं कितनी कितनी मात्रा में खाए जिससे उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए और वह रोगों से बचा रहकर उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करे, उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार को और भी समझ सकते हैं हम। संतुलित आहार उसे कहते हैं जिसमें सभी भोज्य अवयव आवश्यक मात्रा में उपस्थित हों ताकि उनसे उपयुक्त मात्रा में शक्ति प्राप्त होने के साथ साथ शरीर की वृद्धि तथा रख रखाव संबंधी सभी पोषक तत्व प्राप्त हों और आहार अनावश्यक मात्रा से अधिक भी ना हो। अब संतुलित आहार का स्वरूप कैसा होता है? तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है जो संतुलित आहार में शामिल होनी चाहिए। सभी पोषक तत्वों को स्थान मिलना चाहिए। आहार में उनके पोषक तत्व साथ साथ होने चाहिए, जैसे कि प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आदि। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होना चाहिए। उचित मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला होना चाहिए। शरीर में एकत्रित होने वाले पोषक तत्वों की मात्रा आहार में अधिक होनी चाहिए। संतुलित आहार में सभी भोज्य समूहों से भोज्य पदार्थ शामिल होने चाहिए, जैसे कि अनाज, सब्जी, दाल, फल इत्यादि। अब संतुलित आहार में उनके कंपोनेंट्स का अनुपात क्या होता है? तो संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट 2/3 भाग होता है, वसा 1/6 भाग, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन 1/6 भाग रखते हैं। तो यह साधारण मनुष्य के लिए संतुलित आहार होता है, परंतु मनुष्य की आयु, कार्य, मौसम, देश व स्थान, शारीरिक अवस्था के आधार पर भोजन की अनुपात या मात्रा कम या ज़्यादा होना स्वाभाविक होता है। अब संतुलित आहार के घटक, तो इसके अंतर्गत मुख्य 2 घटक आते हैं। पहला है उपापचय नियंत्रक घटक, दूसरा है ऊर्जा उत्पादक घटक। उपापचय नियंत्रक घटक, इसके अंतर्गत जल एवं खनिज लवण आते हैं। तो जल जीवन के लिए अति आवश्यक है। अपने विशेष आणविक रचना के कारण जल जीवों के शरीर के अंदर एक आदर्श विलायक का कार्य करती है। अब जल के कार्य क्या हैं? तो कोशिकाओं में अनेक पदार्थ जल में ही घुले रहते हैं, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, जो जीव द्रव्य के रूप में मनुष्य के शरीर के अंदर सेल्स में पाया जाता है। बहुत से पदार्थ शरीर और कोशिकाओं में अंदर व बाहर की ओर जल में घुलित अवस्था में ही पाई जाती हैं। बड़े अणु पानी में मिलने पर छोटे अणु में टूट जाते हैं। जैसे कि हम आहार ग्रहण करते हैं तो वो बड़े अणु के रूप में ग्रहण करते हैं, तो
और जब वह स्टमक में पहुंचता है तो उसमें जल मिलने पर वह छोटे अणुओं में विभाजित हो जाता है। जल कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं की गति को तेज करता है, पसीने इत्यादि द्वारा शरीर के तापक्रम को कम करता है, मूत्र व अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करके शरीर की समस्थैतिकता को बनाए रखता है। अब है खनिज लवण। खनिज लवण शरीर में कार्बनिक एवं अकार्बनिक अणुओं एवं आयनों के रूप में स्थित होते हैं। पहला है गंधक। प्रोटीन से एमिनो एसिड निर्माण में गंधक सहायक होती है, इसे जिंक भी कहते हैं। कैल्शियम फास्फोरस के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होती है। फास्फोरस कोशिका झिल्ली की संरचना हेतु फास्फोलिपिड का निर्माण करती है। सोडियम तथा पोटेशियम कोशिका के अंदर तरल की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्लोरीन पाचन रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य अवयव होती है। लोहा ऑक्सीजन संवहन में हीमोग्लोबिन का मुख्य भाग होती है। आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रमुख अवयव व उपापचय पर नियंत्रण करती है। मैग्नीज वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण करने में सहायक होती है। मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यह सहायक होती है। अगला है ऊर्जा उत्पादक घटक। इसके अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं विटामिन्स आते हैं। तो पहला है प्रोटीन। प्रोटीन अधिक आणविक भार वाले व अत्यधिक जटिल रासायनिक यौगिक होते हैं। यह जीवधारियों में उनके शरीर में मुख्य घटक के रूप में पाए जाते हैं। यह कोशिकाओं के घटकों का संरचनात्मक ढांचा बनाते हैं। जीव द्रव्य में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो ठोस पदार्थ बनाता है जीव द्रव्य का। यह शरीर में 14% भाग बनाता है। अगला है प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन एंजाइम्स के रूप में पाया जाता है हमारे शरीर में और हार्मोन्स के रूप में भी पाया जाता है। यह इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो बाह्य पदार्थ के प्रभाव को समाप्त करते हैं। रक्त में पाए जाने वाले थ्रोम्बिन तथा लिब्रिनोजेन प्रोटीन चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। कुछ प्रोटीन विशिष्ट प्रकार के अणुओं से जुड़कर रक्त द्वारा उनके परिवहन में सहायक होते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर उसको सेल्स तक पहुंचाता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट। रासायनिक रूप में यह जल योजित कार्बनिक यौगिक या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा वाले यौगिक भी कहा जाता है। भोजन में यह घुलनशील शर्कराओं तथा घुलनशील मंड के रूप में पाया जाता है। इसके कार्य क्या हैं? तो श्वसन के समय ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा उत्पन्न करती है और यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है। रक्त में रक्त शर्करा के रूप में स्थित होती है। कोशिकाएं इसे ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करती हैं। मंड व ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का शरीर में संग्रह किया जाता है। इसे ही संचित ईंधन कहते हैं। अगला है वसा। वसाएं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, किंतु इनमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कम होती है। रासायनिक रूप में ये वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। इसके कार्य क्या हैं? तो शरीर को यह ऊर्जा प्रदान करता है, भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। जीवधारियों में संचित ऊर्जा के स्रोत के रूप में त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक की कोशिकाओं में संचित रहते हैं। यहाँ पर रहकर यह ताप अवरोधक का कार्य करते हैं और हमें ठंड से बचाते हैं।
यह विटामिन ए, डी, के एवं ई के लिए विलायक का कार्य करता है। अगला है विटामिन। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। यद्यपि इनकी अल्प मात्रा ही विभिन्न उपापचय क्रियाओं के समान रूप से चलने के लिए काफी होती है, किंतु इनकी अनुपस्थिति में उपापचय असंभव है। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते, बल्कि सभी ऊर्जा संबंधी रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। इनकी कमी से त्रुटिपूर्ण क्रियाओं के कारण प्राणियों में अनेक रोग होते हैं। इसी कारण इन्हें वृद्धि तत्व भी कहते हैं। प्राणी विटामिन का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। इनकी प्राप्ति का एकमात्र साधन भोजन ही होता है। अब है संतुलित आहार का महत्व। संतुलित आहार के बारे में जानना स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेना कितना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, यह हम संतुलित आहार के महत्व में समझ सकते हैं। पहला महत्व है संतुलित आहार का, यह शरीर को पोषण तत्व प्रदान हेतु आवश्यक होती है। संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के पोषण तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिससे यह शरीर को पोषण प्रदान करता है। अगला महत्व है संतुलित आहार का, यह शरीर निर्माण एवं वृद्धि हेतु आवश्यक होती है। संतुलित आहार में उनके कंपोनेंट आवश्यक मात्रा में उपस्थित होने के कारण यह शरीर के निर्माण हेतु ऊर्जा प्राप्त कराती है एवं उनमें जो विटामिन और खनिज लवण होते हैं वो शरीर के वृद्धि हेतु विभिन्न ग्रंथियों को हार्मोन सीक्रेट करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला महत्व है शारीरिक क्रियाओं का सुचारू रूप से संचलन हेतु आवश्यक। तो जो संतुलित आहार के कंपोनेंट्स होते हैं वो शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं हमारी, जैसे श्वसन, परिवहन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र, डाइजेशन हमारे भोजन का, तो इन सभी के सुचारू रूप से चलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि संतुलित आहार में आवश्यक रूप से हमें मिल जाती है। अगला महत्व है संतुलित आहार का, यह शरीर की सुरक्षा हेतु आवश्यक होती है। तो जो वसा होती है वह हमारे शरीर के त्वचा में सुरक्षात्मक लेयर का कार्य करती है, जो हमें बाह्य वातावरण के कुप्रभाव से बचाती है और यह शरीर में प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करती है, जिससे हमारे श्वसन या फिर आहार से के द्वारा हमारे अंदर गए बैक्टीरिया या फिर पैथोजेंस को दूर करने में सहायक होती है। अगला है धातु निर्माण हेतु आवश्यक। तो हमारा जो शरीर है वह सप्त धातुओं से मिलकर बना होता है। इन धातुओं के पोषण के लिए संतुलित आहार लेना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम संतुलित आहार ग्रहण करेंगे तो ही धातुओं का निर्माण होगा, और धातुओं का निर्माण होगा तो ही हमारे शरीर का निर्माण होगा और उसका पोषण भी होगा। अगला महत्व है ऊर्जा निर्माण हेतु आवश्यक। संतुलित आहार में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनसे आवश्यक मात्रा में ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में हमें मिल जाती है, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। अगला महत्व है संतुलित आहार का समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक। तो संतुलित आहार ग्रहण करने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य तो बनता ही है, इसके अलावा मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि आहार के ही सूक्ष्म तत्व से हमारे मन, आत्मा और भावनाओं का निर्माण होता है। तो समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से भी संतुलित आहार बहुत ही आवश्यक होता है। अगला है संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला है उम्र। अलग अलग उम्र के व्यक्तियों में संतुलित आहार की मात्रा अलग अलग होती है, जिससे संतुलित आहार प्रभावित होता है। जैसे एक बच्चा है, एक वयस्क है, एक बुजुर्ग है, तो तीनों
तीनों उम्र में संतुलित आहार की मात्रा अलग अलग होती है, जिससे संतुलित आहार प्रभावित होती है। और अगला है संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला कारक लिंग। तो जैसे कि स्त्री है, पुरुष है, तो इन दोनों में भोजन ग्रहण करने की क्षमता और आवश्यकता अलग अलग होती है। तो यह भी संतुलित आहार को प्रभावित करता है, जिससे संतुलित आहार के कंपोनेंट्स की मात्रा अलग अलग मात्रा तो रहती है, पर दोनों में संतुलित आहार की मात्रा अलग अलग हो जाती है। अगला है स्वास्थ्य। तो जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति है या एक रोगी व्यक्ति है, या फिर वो मानसिक हो या फिर शारीरिक रोगी हो, तो इन अवस्थाओं में भोजन ग्रहण करने की शक्ति या फिर क्षमता अलग अलग हो जाती है। जैसे स्वस्थ व्यक्ति है वह कुछ ज़्यादा मात्रा में भोजन ग्रहण करेगा, और जो रोगी व्यक्ति है वो कुछ कम मात्रा में भोजन ग्रहण करेगा। तो इससे भी संतुलित आहार प्रभावित होती है। अगली है क्रियाशीलता। संतुलित आहार क्रियाशीलता से भी प्रभावित होती है। कोई व्यक्ति अधिक कार्य करता है, कोई व्यक्ति कम कार्य करता है, तो उसके कार्य के आधार पर उसकी एनर्जी का डिमांड भी अलग अलग होगा, तो इससे संतुलित आहार भी प्रभावित होगी। अगला है विशेष जलवायु। जलवायु जैसे कहीं ठंड का मौसम है, कहीं ग्रीष्म का मौसम है, तो इन दोनों मौसमों में आहार ग्रहण करने की क्षमता व्यक्तियों की अलग अलग हो जाती है, तो जिससे संतुलित आहार की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। तो यह संतुलित आहार को प्रभावित करता है। अगला है शारीरिक अवस्था। अलग अलग शारीरिक अवस्था में संतुलित आहार को ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग हो जाती है। जैसे कि बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, गर्भावस्था, इन सभी अवस्थाओं में भोजन ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है और मात्रा भी अलग अलग हो जाती है, तो यह संतुलित आहार को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संतुलित आहार हमारे लिए कितना आवश्यक है। हमारे शरीर, हमारे मन और आत्मा अर्थात समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत ही आवश्यक है, और अलग अलग घटकों जैसे लिंग, आयु, कार्यक्षमता, इन पर आधारित संतुलित आहार की मात्रा अलग अलग हो जाती है, जिससे यह प्रभावित होती है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।